Hello students, today we are going to discuss how to balance a chemical reaction because many students are facing the problem in balancing the chemical reaction. चलो बिफोर स्टार्टिंग द बैलेंसिंग इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं, बैलेंस किसको बोलते हैं, अनबैलेंस किसको बोलते हैं. तो एक्चुअली इन चैप्टर वी हैव स्टडीड कि दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, वन इज बैलेंस्ड एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल जो बैलेंस करके दिखाऊंगी, रिएक्शन देखना, अमोनिया दैट इज NH3 प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर. दिस इज द रिएक्शन. अब हमें बताना है पहले कि रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है. तो उसके लिए सबसे पहले अब हम काम करेंगे, हम बोला कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द product reactant, number of atoms present in the reactant is equals to the number of atom present in product. दोनों बराबर होंगे. जो atoms reactant में present है उतने ही atoms अगर present है product में, तो it means that reaction is balanced. और अगर number of atom present in reactant is not equals to the number of atom present in product is known as unbalanced chemical equation. और अनदर वर्ड यूज फॉर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटन. तो चेक करो, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 प्रेजेंट है और यहाँ हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है. तो इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. इट मींस दैट दिस रिएक्शन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. कैसी इक्वेशन है ये, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. अब हमेशा हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. क्वेश्चन आता है व्हाई वी नीड टू बैलेंस द अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो क्यों करते हैं हम बैलेंस, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसको सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बोला अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है हमसे, मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट मींस दैट रिएक्शन से पहले जितना मास है रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होगा. तो अब हम जो बैलेंसिंग कर रहे हैं, जिस मेथड का हम यूज कर रहे हैं दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड. अब इसमें होता क्या है, आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं. पहले कॉलम में जो भी आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स को लिखना है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको लिखना है. देन नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने एटम्स है वो काउंट करके लिखने हैं. नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, और आपके प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं ये काउंट करके लिखना है. सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन. कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन. नाउ काउंट द नंबर ऑफ एटम्स. नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है. यहाँ भी नाइट्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है, 1. हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 3 प्रेजेंट है. हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितना प्रेजेंट है, 2. अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सारे एटम्स इक्वल नहीं है. नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट. इट मींस दैट दिस रिएक्शन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड. अब कैसे बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है. नाउ इट्स टर्न ऑफ हाइड्रोजन. अब किसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है हमने, हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में 2 है. स्टार्ट करते हैं इसको बैलेंस करना. अब हमें क्या करना है, कैसे बैलेंस करेंगे, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम. 3 और अगर 2 का एलसीएम ले तो दैट इज 6. तो इसका मतलब रिएक्टेंट में भी हमें कितना एटम चाहिए, 6, और प्रोडक्ट में भी कितना एटम चाहिए, 6. तो रिएक्टेंट में 6 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, और प्रोडक्ट में भी 6 बनाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से. अब बैलेंसिंग का एक रूल है, जब भी अगर हम जो भी हम कोफिशिएंट यूज करेंगे कभी भी हम नीचे नंबर्स को चेंज नहीं करेंगे. इट मींस दैट जो फॉर्मूला हमें दिया है रिएक्शन में उसको हम चेंज नहीं करेंगे. जो भी हम नंबर्स लिखेंगे वो कोफिशिएंट्स होंगे इन
फॉर्मूलाज के, जो भी हमारे पास फॉर्मूला दिया है उसके क्या लिखेंगे हम, उन्हें कोफिशिएंट लिखेंगे। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 3 ऑलरेडी था तो उसी जो भी फॉर्मूला है हमारे पास उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, जो भी फॉर्मूला है हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी हम सबस्क्रिप्ट्स को चेंज नहीं करेंगे, हमेशा कोफिशिएंट लगाएंगे उसके आगे। जैसे हमने कोफिशिएंट लगाया तो पूरा मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। अगर हम यहाँ बात करें तो 2 नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 हाइड्रोजन से भी, तो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गए और नाइट्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी हो गई अब, 2। और जैसे यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 3 2 जा कितना हो गया 6, ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हुआ तो अब ऑक्सीजन कितना है हमारे पास प्रोडक्ट में, 3। जैसे हाइड्रोजन बैलेंस किया, बाकी सारी चीजें अनबैलेंस हो गई। अब हम नेक्स्ट कोशिश कर रहे हैं किसको बैलेंस करने की, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितना है बोल रहे हैं, 2 है, तो हमें प्रोडक्ट में भी कितना चाहिए, 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से। एक और चीज बैलेंस हो गई है। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ बैलेंसिंग द ऑक्सीजन। अब किसको बैलेंस करना है हमने, ऑक्सीजन को। चेक करो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए अब, 3 और 2 कितना हो गया, 5। कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 5। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2। इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2, और जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5/2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 5 ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे हमने कोफिशिएंट मेंशन कर दिया 5/2। अब हम बोल रहे हैं कि यूजुअली जो हमारा बैलेंसिंग का वे होता है हम उसको फ्रैक्शन में कम यूज करते हैं, ये कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए। तो जैसे अगर मुझे इसको पूरा कंप्लीट होल नंबर बनाना है तो इट मींस दैट मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। और जैसे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। कोफिशिएंट हमेशा फॉर्मूला के आगे लिखेंगे, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके आगे हम नंबर्स को मेंशन करेंगे। नाउ चेक दिस इज बैलेंस्ड और नॉट। नाइट्रोजन 4 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी इट इज 4। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 6 2 जा 12 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 10 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ भी 10 प्रेजेंट है। दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रेल मेथड। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी आर टेकिंग, one more reaction we are going to balance, that is Fe plus H2O. Fe stands for iron plus water gives Fe3O4 plus H2. This is the reaction. Iron react कर रहा है water के साथ and it forms iron oxide और ferric oxide plus hydrogen. आयरन को फेरस वर्ड भी यूज करते हैं और फेरिक वर्ड भी यूज करते हैं। आयरन 2 वैलेंसी दिखाता है, जब आयरन 2 वैलेंसी दिखाता है दैट टाइम वी यूज द वर्ड फेरस, और जब आयरन +3 वैलेंसी शो करता है दैट टाइम वी यूज द वर्ड फेरिक, तब हम क्या यूज करते हैं, फेरिक। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आयरन ने 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई है, तो इट मीन्स दैट इसका ऑक्सीडेशन ये कौन सा हो गया, फेरिक ऑक्साइड। अब इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए अगेन द सेम वे वी आर यूजिंग, अगेन मेक द 3 कॉलम्स। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। नाउ कौन कौन से एटम प्रेजेंट है हमारे पास, आयरन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। तो आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आयरन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, 1। प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 3। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, 2। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, 1, और ये कितना प्रेजेंट है, 4। अब हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो सबसे ज्यादा अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूल से, जिसके एटम सबसे ज्यादा प्रेजेंट है उसको स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना है हमारे पास, 4, रिएक्टेंट में कितना है, 1। इसको 4 करने के लिए इस इक्वेशन को हमको इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। वी हैव मल्टीप्लाइड
H2O/4। इसको हमने H2O को किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से। जैसे H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया, H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया, अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी चेंज हो गई, 4 2 जा कितना हो गया ये 8। अब हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 8। जैसे हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ भी हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 8 करने के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 से, तो वी गेट 8 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन मिल गया हमें, 8 हाइड्रोजन। नाउ लास्ट टर्न इज आयरन। आयरन रिएक्टेंट में कितने, प्रोडक्ट में 3 है, रिएक्टेंट में सिंगल है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो वी गेट 3। तो नाउ वी गेट द कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। 3 आयरन रिएक्टेंट में, 3 आयरन प्रोडक्ट में, 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी है, और 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में प्रेजेंट है और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्रोडक्ट में। तो दिस इज द वे टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। और आपको इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे यू नो हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। नाउ थैंक यू सो मच।